वो गिर गया था और वहां पर कुछ रेत वेत कलेक्शन ने किया था, तो उसको उठाया तो जो मिट्टी थी उस जगह पे कुछ घास उग आई है, मिट्टी में पानी मिल गया तो घास उग गई है, वो हो जाएगी। वैसे हम उसको ठेकेदार को नोटिस कर दे चुके हैं कि उतना वहां से लगा के वहां तक का सील कोट एक बार दोबारा कर दे। वहीं इस बारे में जब नगर पालिका सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने पहले तो मामले में अपनी अनभिज्ञता जताई और बाद में भारत समाचार द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। मैंने चार्ज आज ही लिया है, उसको दिखवा लेते हैं और जो भी होगा आपको अवगत करा देंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैंने चार्ज आज ही लिया है, दिखवा लेंगे उसको, बिल्कुल उचित काम होगा जो भी। सरकार भले ही जनता के लिए कई लाभप्रद योजनाएं संचालित करे, लेकिन ताजा मामला जहां करीब 20 लाख की राशि से स्वीकृत निर्मित सड़क का 1 महीने में ही जर्जर अवस्था में पहुंच जाना है, जो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं के संचालन के पीछे जिम्मेदारों का उद्देश्य आम जन का हित नहीं बल्कि कुछ और ही है। कैमरामैन संतोष के साथ मनीष मारू, आकर भारत समाचार। तो ये है वहां के निर्माण कार्य की हालत की 1 महीने में सड़क पर घास उगाई है। तो सीधे इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष मारू के पास। मनीष, आखिर कैसा निर्माण हुआ है कि 1 महीने में उस सड़क पर घास उगाई है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले माह नगर पालिका द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में जो है कि सड़क निर्माण का डामरीकरण का कार्य किया गया था। इसमें से जो सड़क एक मुख्य रूप से माधवगंज विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय से लेकर शमशान घाट एवं नौघाट तक निर्मित की गई थी। इस सड़क के ऊपर जो है एक ही बारिश के वक्त में हरी हरी घास उगाई और वही सड़क का सरफेस भी उखड़ने लगा। और जब अधिकारी से संबंध बात करते हैं तो वो सिर्फ नोटिस दिए जाने की बात करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि इस निर्माण की जो है उच्च स्तरीय जांच होना बहुत जरूरी है। हिमांशु जी बिल्कुल सही है कि इस निर्माण कार्य की जांच होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या अभी अधिकारियों ने अभी तक कोई सतर्कता नहीं बरती है? क्योंकि जिस तरह से निर्माण कार्य में धांधली का दिख रहा है, सड़क पर घास उगाई है, छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी 1 महीने के अंदर। जी हिमांशु, नगर पालिका में निर्माण कार्यों की देखरेख करने के लिए समय समय पर तकनीकी निरीक्षण करने के लिए बाकायदा एक तकनीकी अमला मौजूद है, लेकिन 1 माह में सड़क पर जो हरी घास उगाना तकनीकी अमले द्वारा किए गए निरीक्षण की भी पोल खोल रहा है। वही जो है इंजीनियर जो कि साइट पर उपलब्ध रहने चाहिए सड़क निर्माण के समय, उनकी कितनी उपलब्धता होगी वहां पर, यह भी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क पर घास उगाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी, जब इस मामले में आपने अधिकारियों को इस मामले से रूबरू कराया तब उन्होंने इस पूरे हादसे का जिम्मेदार किसको माना? वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी मानने से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक और दिलकोट करवाएंगे और उसका भुगतान हमने रोक दिया गया है। और इसका कारण जो बता रहे हैं कि पूर्व में यहाँ पर जो शमशान घाट रह गया था, उसकी मिट्टी सड़क कर ऊपर सड़क के नीचे रह गई है और उसकी वजह से घास यहाँ पर उगाई है। जबकि हकीकत यह है कि शमशान घाट के अलावा नावघाट वाली सड़क पर भी घास उगाई है, वहां पर कौन सी मिट्टी थी, हम ये पूछना चाहते हैं अधिकारियों से। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी इधर उधर टाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे इस पूरे मामले में बात करने का। तो ये था पूरा मामला कि जिस तरह से 1 महीने में सड़क की जर्जर अवस्था हो गई है और वहां पर घास उगाई है। डंबर की सड़क है या मिट्टी की, ये वहां पर पहचानना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि 1 महीना ज्यादा समय नहीं होता, सड़क बने हुए 1 महीना हुआ है और आज डंबर की जगह वहां पर घास उगाई है। और वहां पर जिम्मेदार जो अधिकारी है वो एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी का टाल मटोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वहां पर मिट्टी सरकने की वजह से ऐसा हो गया, इससे पहले वहां पर मिट्टी थी ज्यादातर इसीलिए वहां पर घास उगाई है, और इसकी वो समीक्षा करेंगे, इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और हो सके तो इस पर दोबारा वो डांबरीकरण करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है वो आ रहा है कि कैसे अपनी लापरवाही को इधर से उधर कर रहे हैं। 20 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन वो 20 लाख कहां हैं ये दिख रहे हैं कि किस तरह से घास में वो 20 लाख रुपए चले गए हैं और डांबर की सड़क डांबर की ना होते हुए मिट्टी की लग रही है। और हमारे साथ इस मामले पर जुड़ चुके हमसे बातचीत करने के लिए नगर पालिका सीएमओ CS जाट जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। लगता है अभी हमारा इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से इनसे जुड़ेंगे। लेकिन अभी जो पूरा मामला है वो है आगर का, जहां पर 20 लाख रुपए की लागत से
सड़क निर्माण कराया गया, लेकिन हश्र ये हुआ कि 1 महीने के अंदर डांबर की सड़क पर घास उगाई है। और जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई, सीएमओ से बात की गई, तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है और कहा गया है कि जो भी जिम्मेदार यहाँ पर जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे हैं उनको देखा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा काम किया क्यों जाता है कि 1 महीने के अंदर उसकी हालत इस तरह हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लिए है कि जो कार्य किए जा रहे हैं वहां पर ऐसी अनियमितताएं हैं, ऐसी लापरवाहियां बरती जाती हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ गलत सामने आता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो रोड डांबर की है वहां पर घास उगाई है। जब इस मामले में इंजीनियरों से बात की गई तो संबंधित इंजीनियरों ने यह दलील देते हुए देखे गए कि वहां पर मिट्टी थी जो बह के यहां पर आई है और उस कारण यहां पर यह घास उगाई है। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि जिस रोड पर डांबर से बिछाकर रोड बनाई गई है वहां पर 1 महीने के अंदर घास भी उगाई, और वो भी एक बारिश के बाद ही? जब एक बारिश के बाद वहां पर घास उगाई है तो अभी आगे और कितनी बारिश होगी तब इस रोड का क्या होगा? फिर तो कहीं ना कहीं यहां पर डामर के अलावा कुछ, और डामर के बाद सिर्फ घास के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं, शायद डामर ही छुप जाएगा। ये है आगर की रोड की सड़क की हकीकत, जहां पर डामरीकरण करके उस रोड का निर्माण कराया गया था 20 लाख रुपए की लागत से। और नगर पालिका सीएमओ CS जाट हमसे इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। तो जाट जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। हाँ सर, नमस्कार। जाट जी, जिस तरह से डांबर की सड़क पर घास उगाई है वो भी 1 महीने के अंदर, आप किसको इसका जिम्मेदार मानेंगे? हाँ, ये तो एजेंसी जवाबदार है और संबंधित जो टेक्निकल स्टाफ वो भी जवाबदार है जी। तो जो टेक्निकल स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने की अब आप कोशिश करेंगे? नहीं, हमने जो संबंधित एजेंसी है उसको नोटिस जारी कर दिया है जी। तो क्या तो हुआ है कि 3 साल की मतलब गारंटी पीरियड से रोड बनवाया गया है। मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही चार्ज लिया है। जी जी। अब जी ये है कि उसने लिख के भी दिया है कि इसकी मरम्मत हम कराएंगे। जी। अभी मेरी जो टेक्निकल है जो यही है उनसे भी कोई बात नहीं हो पाई, वो मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाई अभी। जी, अभी आपने नोटिस जारी किया है और इसकी मरम्मत कराएंगे ऐसा कहना है, लेकिन जिस समय सड़क का निर्माण हो रहा था क्या उस समय जांच परख नहीं की गई थी? हाँ, उस वक्त मैं नहीं था, शायद मेरे को इस मामले में मैं खुद ही कह पाऊंगा। जी, लेकिन आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सड़क निर्माण के कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह से काम हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 1 महीने के अंदर इसकी हालत ये हो गई कि डांबर की सड़क पर मिट्टी की तरह घास निकल रही है? नहीं, कोई भी कार्य कराया जाता है तो एस्टिमेट के अनुसार पूरा गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए जी। और एजेंसी की भी जवाबदारी होती है और संबंधित संस्था और संबंधित उससे भी रहती है जवाबदारी, ऐसा खूब नहीं है। जी बिल्कुल जिम्मेदारी रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां पर जो इंजीनियर हैं जिन लोगों ने ये सड़क बनाई है उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल सही तरीके से निभाई है। हाँ, तो इसकी अपन जांच करा लेते हैं। जी, कब तक उम्मीद लगाई जा रही है कि इस जांच के बाद कब तक कार्रवाई होगी? जिन लोगों की यहाँ पर लापरवाही रही है उन पर कब तक कार्रवाई हो सकती है? जांच के परिणाम कब तक आएंगे? नहीं, अपन ने कार्रवाई तो जैसे ही हमको कल परसों मालूम पड़ा हमने इमीडिएट उसको नोटिस जारी कर दिया एजेंसी को, तो उसके द्वारा जवाब भी आया है कि मैं मतलब 3 साल की गारंटी पीरियड से रोड बनाया गया है और जो कमियां हैं उसको मैं पूरी करूंगा, ऐसा आशय का उसका जवाब आया है। जाट जी, इस पूरे मौके पर अगर देखा जाए तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? उस इंजीनियर को जिन्होंने रोड बनाई या फिर उस ठेकेदार को या फिर उन जांच अधिकारियों को जो उस समय वहां पर जांच करने गए थे? अब सर ऐसा है जैसे मेन जो एग्रीमेंट होता है तो एजेंसी की पूरी जवाबदारी रहती है जी। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि वो एजेंसी जवाबदार है। एग्रीमेंट के मुताबिक उस एजेंसी को उसी तरह से अपने कुशल और कार्य अच्छा करना चाहिए और संबंधित टेक्निकल है उसको भी देखना चाहिए, उसकी जवाबदारी बनती है जी। मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ पर एजेंसी इस पूरे मामले में जवाबदार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस पूरे मामले में बात करने के लिए, हमसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए। तो ये थे सीएमओ आगर के नगर पालिका के, जो बता रहे थे कि जिस तरह से वहां पर सड़क निर्माण में जो भी कार्य हुआ है वहां पर संबंधित नोटिस जारी कर दिया गया है और वहां पर एजेंसी ने भी इस पूरी सड़क पर मरम्मत कराने की बात कही है। तो है ये पूरा मामला आगर का, जहां पर 20 लाख की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया, डामरीकरण किया गया, लेकिन वहां पर सड़क पर घास उगाई है। और जब इस बारे में
अधिकारियों से बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि एजेंसी जिसको ये पूरा ठेका दिया जाता है, पूरा कार्य दिया जाता है, वो एजेंसी इसकी मरम्मत कराएगी आगे और उसको ये नोटिस जारी कर दिया गया है। और कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष बसंत भाटिया जी हमसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बसंत जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। बसंत जी, देखा जा रहा है कि आगर में जो सड़क का निर्माण हुआ है 20 लाख की लागत से, वहां पर लापरवाही बरती गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, सड़क में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। जो शोल्डरों की मिट्टी थी वो एक जगह ऊपर आ गई है और उससे थोड़ी सी घास उग गई है। हमने संबंधित ठेकेदार को नोटिस दे दिया है और बारिश जैसे समाप्त होगी उसका संचालन कर लिया जाएगा। बाकी की रोडें बहुत हमारी अच्छी बनी हुई है, कोई रोड हमारे यहाँ खराब नहीं है। आगर की सारी सड़कें अच्छी बनी है जी। लेकिन जिस समय सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था वहां पर उस समय जांच नहीं कराई गई थी कि वहां पर किस तरह से कार्य हो रहा है कि अब 1 महीने के अंदर ही वहां पर घास उगाई है? नहीं, हमने पूरी जांच करके रोड बनाई है। शोल्डर की कुछ मिट्टी के ऊपर आ गई, उसकी वजह से घास आ जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, कई जगह आती रहती है और संबंधित ठेकेदार को हमने उसका नोटिस भी दे दिया है। बारिश के बाद उसका संचालन किया जाएगा। लेकिन जब हमारी सीएमओ जी से बात हुई है, सीएस जाट जी, उन्होंने भी इस मामले में कहा है कि संबंधित जो एजेंसी है उसको नोटिस दे दिया गया है और यहाँ पर लापरवाही तो हुई है, ऐसा कहना है उनका। लापरवाही हुई है तो संबंधित ठेकेदार को हमने नोटिस दिया है, वो उसको ठीक करेगा जी। कब तक इस पूरे जो आप बोलते हैं कि संबंधित जो गलती हुई है वहां पर, कब तक उसको सही कराने का अंदेशा किया जा रहा है, यानी कब तक उम्मीद लगा सकते हैं? बारिश जैसे समाप्त होगी वैसे इसका संचालन किया जाएगा और बारिश में चूंकि डामर का काम नहीं होता है, नहीं तो बारिश में उसका करा देते हैं। जी, जानना चाहेंगे जो संचालन प्रक्रिया है वो किसकी देखरेख में की जा रही है? कौन सी संचालन प्रक्रिया? रोड की? जी, रोड का निर्माण जो हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है उसकी। सड़क निर्माण में पहले हमारे यहाँ जो है देखरेख करते थे मिस्टर बागड़ी थे, सब इंजीनियर। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, वो उनका ऑपरेशन हुआ है और उनकी आंखें इस समय अब वो देख नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में मिस्टर गौरव ने जो है देख रेख की है, जो हमारे यहाँ यही है असिस्टेंट इंजीनियर सहायक यंत्री जिनको कहते हैं। जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद बसंत जी हमारे साथ अपनी जानकारी व्यक्त करने के लिए और इस मामले में हमसे जुड़ने के लिए। तो ऐसे बसंत जी जिस तरह से बता रहे थे कि वहां पर ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, जो गलती हुई है वो ये है कि ऊपर नीचे की मिट्टी शायद नीचे आ गई है, जहां से वो घास आ गई है, लेकिन बहुत जल्दी संबंधित एजेंसी से वहां पर बातचीत कर ली गई है और बहुत जल्द बारिश खत्म होते ही इस सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी। तो यह है पूरा मामला आगर का, जहां पर 20 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाई गई डामर की, लेकिन 1 महीने में उसका यह हाल हुआ कि 1 महीने में डामर वाली सड़क पर घास उगाई। और वहां पर जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने कहा कि इस पूरा मामला ये एजेंसी से संबंधित है, क्योंकि जब भी कोई ठेका दिया जाता है एजेंसी को दिया जाता है और अगर एजेंसी ने उसमें लापरवाही करी है तो एजेंसी ही उस रोड की, उस सड़क की मरम्मत कराएगी। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं एसडीएम एकता जायसवाल जी। एकता जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। धन्यवाद। एकता जी, जिस तरह से वहां पर लापरवाही देखी गई है, 1 महीने के अंदर सड़क पर घास उगाई है, इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगी? जिस तरह से वहां पर लापरवाही जो सामने आई है इंजीनियर्स की और एजेंसी की, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आज भी समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी आई है जी। पेपर कटिंग भी है, तो उसमें दिख रहा है फिजिकली कि ऐसा कुछ हुआ है। तो क्योंकि ये पूरा तकनीकी मामला होता है तो मैं इसको तत्काल एसडीओ पीडब्ल्यूडी को मैंने बुलाया है और मैं उससे इसकी जांच करवाऊंगी निष्पक्ष, ताकि सब क्लियर हो जाए कि कहाँ गलती हुई है और किसकी, और अगर गलत बना है तो उससे रिकवरी करेंगे नियमानुसार। जी, लेकिन वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष जी का कहना यह है कि किसी तरह की कोई गलती नहीं है, वो तो मिट्टी वहां पर आ गई थी, इस वजह से वहां पर घास उगाई है, जबकि 1 महीने के अंदर डामर की सड़क पर घास उगना ये कुछ अपने आप में ही अजीब बात है। नहीं, तो यही तो हम कह रहे हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन क्योंकि मेरी जानकारी में आया है और पेपर कटिंग मेरे पास आई है, अभी मेरे पास ना कोई फोटो है ना मैंने उसका कोई फिजिकल स्पॉट देखा है इस समय। तो पूरा रोड से संबंधित मामला है और इसका पूरा मैटर जो होता है तकनीकी होता है, कितनी मोटाई होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए इसका। तो इसके लिए सबसे निष्पक्ष एजेंसी जो मुझे लगता है पीडब्ल्यूडी की एसडीए हो सकता है।